हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एंगल टेबल पढ़ेंगे। हम इसमें एंगल टेबल में क्या पढ़ेंगे? जिसे हमने फंक्शन पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, या टेन थीटा, सेकेंड थीटा। पहले एक्सरसाइज में इनके बारे में पढ़ा था, इनका रेशो निकालना था, रेशो की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसमें क्या कर सीखेंगे हम सबसे पहले कि जो ये हमारा ये एंगल होता था, कई बार ये साइन एक्स मिलता था, साइन ए मिल जाता था, साइन सी मिल जाता था, यानी जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला भाग, ये क्या होता है हमारा एंगल। अब की बार यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ पे 0 डिग्री मिल सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो एंगल की जगह पे क्या इनमें से कुछ लिखा मिलेगा, उसकी वैल्यू पर पता करनी होगी। उस तरीके से आप सोल्व करोगे सवालों को। जैसे साइन 60 लिखा मिल जाए, भाई ये किसके बराबर होगा? 1045 लिखा मिल जाए, ये किसके बराबर होगा? सेकेंड 90 मिल जाए, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम सम करेंगे। यानी पहले इस एंगल टेबल को पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने से पहले यानी ये तैयार कैसे होगी, किस प्रकार हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, उसके बारे में देखें। आपको क्या है, आपको मैंने पढ़ाई थी पिछले एक्सरसाइज में एक ऐसा बॉक्स यानी एक टेबल पढ़ाई थी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाया था कि जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि साइन थीटा होगा, यहाँ पे लिखवाया था कोस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखवाया था कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे सिकेंट थीटा, और यहाँ पे जी कोट। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखवाए थे, और इसके अंदर भी फिल करवाया था क्या जी? पी बी पी, यहाँ पे एच एच बी। इस तरीके से क्या कराया था हमने? फिल कराया था। ठीक है, और हमने कैसे याद रखा है कि साइन इक्वल था पी बाई एच, कोस इक्वल था बी बाई एच, और टेन इक्वल था पी बाई बी। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। ऐसे ही निचले वाले नीचे से ऊपर पढ़ा था, यानी जो कोसिकेंट था वो एच बाई पी के बराबर होगा। लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में इन बीच वाले रेशो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें रेशो चाहिए, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। देखो हमें क्या चाहिए, जैसे साइन थीटा को लिखूँ, साइन थीटा की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इसमें कि इसके सामने क्या हमारा कोसिकेंट। तो हमने याद रखना कि जो साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा? 1 बाय कोसिकेंट थीटा के। ठीक है, ये हम एंगल की टेबल जब सोल्व कर रहे होंगे, मतलब उसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी इसके। तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा के सामने क्या जी? सेकेंट, यानी ये 1 बाई सेकेंड थीटा के इक्वल होगा। और 10 के सामने क्या है? 10 के सामने है जी कोट, तो ये 1 बाई कोट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे यदि हम कोसिकेंट को लिखें तो कोसिकेंट किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जिसके सामने क्या है? 1 बाई साइन के। ठीक है, ये 1 बाई साइन के बराबर होगा। सेकेंड को देखें तो सेकेंड के सामने क्या है? ये जी कोस है, 1 बाई कोस थीटा के। इसी प्रकार कोट के सामने क्या है जी? 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, ये ऐसे रेशो बराबर होते हैं। तो इनके तो चारों को तो हमने तो ऐसे याद रखने हैं। ये रेशो भाई कोसिकेंट किसके इक्वल होगा? 1 बाई साइन के। ये वैल्यू निकालने के काम आएंगे हमारे। जैसे हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालने लग जाए तो उसमें हेल्प मिलेगी हमें इससे। ठीक है, सेकेंट की वैल्यू निकालने तो हमें 1 बाई कोस पता होना चाहिए, जो सेकेंट है वो 1 बाई कोस के इक्वल होता है। इसी प्रकार जो 10 का है ना, ये यूज नहीं होगा, इसका एक और रेशो होता है, वो लिखवाता हूँ। वो होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी हम इसके इस्तेमाल से हम 10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इसका भी होता है एक, ये जो कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, यानी होगा हमारा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? एंगल टेबल को निकाल लेंगे। तो करते हैं अब एंगल टेबल।
उसमें क्या रखेंगे हम, एंगल ए मान लेते हैं भाई, साइन के पीछे ए है या कोस के पीछे ए है, ठीक है। तो एक तो रखेंगे हम 0 डिग्री की वैल्यू, एक 30 डिग्री की वैल्यू, और 45 की, 60 की और 90 की, ये वैल्यू हमने याद रखनी है, ठीक है। एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे साइन ए, साइन ए की वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये साइन वाली लाइन याद करनी पड़ेगी भाई आपने, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, मैं लिखवा देता हूँ एक बार। पहली वैल्यू 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक है। ये पहली लाइन आपने एज इट इज याद रखनी है, एक दो बार पढ़ने से आराम से याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसके बाद लिखेंगे हम जी कोस ए की वैल्यू। कोस ए, कोस ए क्या होता है हमारा, साइन कोस का ये पेयर होता है एक किस्म से, ऐसे मान लो, ठीक है। तो देखो जो कोस की वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू का क्रॉस होगा। कैसे क्रॉस होगा, जैसे ये 90 पे है तो ये वैल्यू कोस के कहाँ पे आएगी जी, 0 पे। ये 60 वाली वैल्यू कोस में कहाँ पे आएगी जी, 30 पे। ऐसे पीछे से उठा उठा के लिखेंगे हम। ये वैल्यू हम इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी जी, 60 की। और जो ये 0 वाली वैल्यू किसकी होगी जी, 90 की, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद करोगे। यानी हमने देखो एक हमने अपनी तरफ से याद की, क्या थी वो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी से हमने क्या की, कोस की वैल्यू निकाल ली। यानी जो साइन 90 की थी वो कोस 0 की वैल्यू है, साइन 60 कोस 30 के बराबर है, साइन 45 कोस 45 की सेम वैल्यू है तो इक्वल है, और साइन 30 कोस 60 की वैल्यू के बराबर है, और साइन 0 कोस 90 के बराबर है, ठीक है जी। अब अगली वैल्यू देखेंगे। अगली वैल्यू लिखेंगे जी हम कोसिकेंट की, कोसिकेंट ए की। कोसिकेंट मैंने अभी अभी रेशो लिखवाया था कि जो कोसिकेंट होता है वो बराबर होता है हमारा 1/sin के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो साइन की वैल्यू निकाल रखी है ना उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये 0 है, इसके नीचे क्या होगा 1, तो इसको पलटोगे तो क्या बनेगा जी, 1/0 बनेगा। जब भी 0 नीचे आए तो आपकी वैल्यू बनेगी नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी अपरिभाषित, ठीक है। अब अगली वैल्यू, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, यानी 2/1। तो नीचे 1 नहीं लिखेंगे हम, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी रेसिप्रोकल क्या बनेगा जी, हमारा √2/1, यानी नीचे 1 को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, √2 बनेगा। ऐसे इसको रेसिप्रोकल करो क्या बनेगा हमारा, 2/√3, ठीक है जी। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि 1 को पलटने से 1/1 फिर से सेम ही, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या निकाल दी, कोसिकेंट की वैल्यू। आप से इसके बाद लिखेंगे सेकेंड। सेकेंड की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कोस की निकाल ली, यानी ये वैल्यू उठाई यहाँ पे रख दी, क्योंकि इन दोनों का पेयर होता है, इनका भी आपस में पेयर, यानी क्रॉस होती है इनमें, इन दोनों की क्रॉस वैल्यू होती है। जैसे इसकी 0 की है, इसकी क्या बनेगी वो 90 की। एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि मैंने सेकेंड को बताया था किसके बराबर होता है, 1/cos, क्योंकि टेबल में कोस के सामने था। तो आप क्या कर सकते हो, कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर सकते हो, यानी यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बनेगा 2/√3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बनेगा जी 2√2, और यहाँ पे 2 बन जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा जी, नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 नीचे चली जाएगी, और बाई में 0 तो नॉट डिफाइन। इस प्रकार आपने 4 वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और ध्यान से देखिए, हमने ये एक ही लाइन से ड्रॉ की है सारी बातें, यानी हमने एक लाइन अपनी तरफ से याद की थी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1,
इसी से हमने कोस की वैल्यू कैसे निकाली, ये वैल्यू उठाई यहाँ पे रखी, इसे उठाया यहाँ पे रख दिया, ये सेम होगा, इसे उठाया यहाँ पे, यानी हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, यानी उसकी 90 वाली 0 पे रख दी, 60 वाली 30 पे, 45 वाली सेम, 30 वाली 60 पे और 0 वाली 90 पे, यानी इन दोनों की ऐसे निकाली। उसके बाद कोसिकेंट को कैसे निकाला, साइन का रेसिप्रोकल करके, बस वैल्यू को पलटा है हमने, बाई में 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन, बाकी को पलट के ऐसे लिख रखा, ठीक है, इस तरीके से। और सेकेंड को भी आप कोस को पलट के भी निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके, या फिर आप ऐसे क्रॉस कर लो, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वाली यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ऐसे, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम 10 की वैल्यू, 10a की वैल्यू। 10a की वैल्यू क्या होती है, 10 का मैंने एक रेशो लिखवाया था अभी, 10a किसके इक्वल होता है, साइन a बाय कोस a, ठीक है, यानी अपने साइन की वैल्यू बाय में कोस की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू देखो 0 के लिए निकाले तो साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 1, यानी 0/1, यानी यहाँ से लिख देंगे 0/1, तो 0/1 0 होता है जी, ठीक है। ऐसे इसके नीचे इसको लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/2 और √3/2, तो दूसरा और चौथा सेम होते हैं, कट जाएंगे, तो ऊपर आ गया 1, नीचे √3, ठीक है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे √2 दूसरा है, यहाँ पे चौथा, तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर आएगा √3, नीचे 1, तो ये बनेगा √3, ठीक है। 1/0 बना तो नॉट डिफाइन, ठीक है जी, क्या बनेगा, नॉट डिफाइन। अब लिखते हैं जी हम कोट की वैल्यू, किसकी वैल्यू लिखेंगे, कोट a की। कोट a क्या बनेगा, ये 10 का क्रॉस होता है, या फिर आप इसका भी एक रेशो लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, कोट a का रेशो लिखवाया था मैंने, कोस a बाय साइन a, या तो आप क्या कर दो, कोस के बाय में साइन की वैल्यू रख दो, यानी ये ऊपर ये नीचे, ऐसे ऐसे करके निकाल लो, या ये इन दोनों का भी क्या होता है, आपस में क्रॉस का पेयर होता है, यानी उसकी जो 90 के इसकी कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, और जो इसकी 60 पे है वो यहाँ पे 30 डिग्री पे, 45 वाली सेम रहती है, इन दोनों की सेम, इनकी और इनकी सेम है सेम, और 30 वाली 60 पे चली जाएगी, और 0 वाली 90 पे, ठीक है जी। एक बार और रिकैप करवा देता हूँ इसे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक जो लाइन है साइन वाली वो याद करी हमने अपनी तरफ से, यानी रट्टा मार के लगा लो, यानी ऐसे याद की, क्या हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी साइन की 0 पे वैल्यू 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ऐसे हमने फिर कोस को लिखा, कोस को क्या लिखा, जो 90 की वैल्यू 1 वो यहाँ पे 0 पे लिख दी, ठीक है। जो 60 पे है वो यहाँ पे 30 पे आ गई, जो 45 वाली सेम रहती है दोनों की, जो यहाँ पे 30 पे थी वो यहाँ पे 60 पे, और जो 0 पे थी वो यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कोसिकेंट की वैल्यू निकाली। कोसिकेंट की कैसे वैल्यू निकाली, कि जो कोसिकेंट का रेशो था वो 1/sin था, तो हमने क्या किया, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इसके नीचे 1 लिया, 1 हर एक नंबर के नीचे था, अकेला नंबर है तो नीचे 1 लेकर उसको क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। यदि बाय में 0 आ जाता तो लिखते हम नॉट डिफाइन, इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/1 आता तो हमने 2 लिख लिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो √2/1 यानी √2 लिख लिया, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। इस प्रकार हमने थर्ड लाइन भी निकाल ली। अब सेकेंड की वैल्यू कैसे निकाल ली हमने, सेकेंड का होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी इसकी वैल्यू को पलटा, या फिर आप क्या कह सकते हो, जैसे साइन से कोस निकाला था वैसे ही हम कोसिकेंट से सेकेंड निकाल सकते हैं, यानी ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 60 वाली वैल्यू 30 पे, 45 वाली सेम, 30 वाली 60 पे, और ये 0 वाली 90 पे, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। 10 वाली कैसे निकाल ली, इस रेशो से, तो आप पे लिखा ही रहा साइन बाई कोस, तो यानी साइन की वैल्यू बाय में कोस की वैल्यू, यानी 0/1 0, ऐसे 1/√2 बाई √3/2 क्या आ जाएगा, ऐसे लिख के देख लेना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह गया 1, नीचे √3, तो ऐसे 1/√3। यहाँ से अब इसको ऊपर नीचे लिखोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 1, तो क्या लिख देंगे 1, ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, और 1/0 रखोगे तो नॉट डिफाइन, और उसके बाद ये क्रॉस हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे, ये सेम, ये यहाँ पे
और ये यहाँ पे। और आज के लेक्चर में आप लोगों ने यही तैयार करनी है। हम कल के लेक्चर में 8.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। इसे अच्छे से लर्न कर लेना।